नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। एंड आज हम मुरली पढ़ें। हाँ जी, आज जो परमात्मा के महावाक्य मुरली पढ़ेंगे उसका टाइटल है परमत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। पर 3 पर से मुक्त बनो, पराया, हाँ, और 1 पर करो। परमत, पर चिंतन, पर दर्शन। परमत दूसरों की मत, पर चिंतन दूसरों के बारे में चिंतन, पर दर्शन दूसरों को देखना, इससे मुक्त बनो और पर उपकार करो। अच्छा, एक पर ही उपकार करो, बाकी 3 नहीं करो। हाँ, तो 3 नहीं करो तो 1 करो। परमात्मा, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा, आज बाबा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। हम अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, संस्कारों को चेंज करना चाहते हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा लक्ष्य है, फिर क्यों समय वेस्ट क्यों जाता है? क्यों हो रहा है? सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, चाहे जो स्व परिवर्तन हम करना चाहते हैं या जो बाहर हम कार्य कर रहे हैं। आज हर एक की एक कॉमन लाइन होती है, आई एम टू बिजी, आई डोंट हैव टाइम। तो हम और समय चाहते हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि समय का सदुपयोग कभी कभी नहीं होता है, समय वेस्ट जा रहा है। तो बाबा कहते हैं सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहीं आधा घंटा, कहीं 15 मिनट, कहीं 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। बीच बीच में 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा वेस्ट चला जाता है। उसका कारण क्या? मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण हैं। कौन से 3 कारण सुनाए थे? परमत, पर चिंतन, पर दर्शन। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। श्रीमत, मत, किसकी मत? श्री की मत, प्रभु की। मतलब परमात्मा की सबसे पहली क्वालिटी जो है वो है परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो परमात्मा से सबसे पहली चीज हमें क्या मिलती है? वो है ज्ञान। जो ज्ञान हमें परमात्मा से मिलता है वो है परमात्मा की मत। ज्ञान मतलब जो हमें वो मत दे रहे हैं, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, वेरी गुड, क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब उठना है। परमात्मा की मत आत्मा की उन्नति के लिए होगी। परमात्मा की मत पर हम चलेंगे तो आत्मा क्या होती जाएगी? स्ट्रांग होती जाएगी, शक्तिशाली होती जाएगी। जो एक आत्मा की क्वालिटी है, पावरफुल। तो परमात्मा की मत पर चलेंगे, आत्मा के लिए वो सही है। ये दिस वी हैव टू रिमेम्बर। दुनिया में जो हमें मत मिलती है, दुनिया की मत तो ले चुके हैं ना, तो अभी परमात्मा की मत पर चलेंगे तो वापस हम अपनी ओरिजिनलिटी पर आ जाएंगे। ओरिजिनलिटी में पावर है, नॉलेज है, सब कुछ पीस है, आत्मा की पावर बढ़ेगी। तो परमात्मा की मत आत्मा को श्रेष्ठ बनाती है। जब हमें अपने लिए भी, वी ऑल हैव टू रिमेम्बर दिस, जब हमें जीवन में अपने लिए कोई भी डिसीजन लेना है, क्या मेरे लिए राइट है, क्या मेरे लिए राइट नहीं है, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है किस चीज में आत्मा की पावर बढ़ेगी। क्योंकि अगर आत्मा की पावर बढ़ी तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद। कई बार हम कहते हैं ना, ये खाना चाहिए, ये शरीर के लिए अच्छा है, ये पीना चाहिए, ये वहां लिखा था कि ये शरीर के लिए अच्छा है। हो सकता है कि कोई चीज शरीर के लिए अच्छी है, हो सकता है कोई चीज हमारी पोजीशन के लिए अच्छी है,
हो सकता है कोई चीज़ हमारी पोजेशन प्रॉपर्टी के लिए अच्छी है, लेकिन क्या वो मुझ आत्मा के लिए सही है? अगर वो मुझ आत्मा के लिए सही नहीं तो वो कर्म मेरे लिए सही नहीं। लेकिन जो परमात्मा की मत है वो ना कभी पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। हाँ। लेकिन जो डॉक्टर लोग बोलते हैं आज ये खाओ, कल बोलते आज ये नहीं खाओ। हाँ। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि दुनिया की मत में मिक्स मत करो। वो साइंस है ना, तो साइंस कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी? साइंस चेंज होती है, लेकिन बाबा की मत थोड़ी चेंज होगी कभी। तो नहीं तो चेंज मैंने होगी ना। कहा कि वो मत परमानेंट है, राइट, वो हमेशा के लिए सत्य हमेशा रहेगी। के लिए है, ये तो बदलती रहेगी, इटर्नल है। तो ये कंफ्यूजन भी है, बदलता भी है, इम्प्रूवमेंट भी है, जो Right. आप कहें। हाँ, तो पॉजिटिव उस बोलना मत है। के लिए फिर शब्द क्या हुआ? श्रीमत, श्रेष्ठ मत। और जो औरों की मत है उसका शब्द क्या हुआ? परमत। तो बाबा ने कहा चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। एक बार श्रीमत मिल गई, परमात्मा का ज्ञान मिल गया, सही क्या है मुझ आत्मा के लिए और सही क्या नहीं है वो समझ में आ गया, तो उसके बाद किसी और से मत लेने की जरूरत नहीं है। हमें उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लग सकता है, टाइम लग सकता है। दैट इज आवर जर्नी, वी आर ऑन द जर्नी, बट वंस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज राइट, अब हमें कोई और ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं होगी। उसका मतलब ये है कि हमको अभी भी डाउट है परमात्मा की मत। कि क्यों ले रहे नहीं तो ओपिनियन। ये वेरी ट्रू। और जब डाउट होगा तो आत्मा की पावर, फिर जब डाउट है तो वो असर कहाँ से होगा? इसीलिए जो लाइन है वो है निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसकी बुद्धि में निश्चय है, फेथ है संपूर्ण, उसकी विजय निश्चित है। तो ये हमेशा सारा दिन चेकिंग करने हैं। श्रीमत है मुझ आत्मा के पास, कहीं भी कुछ थॉट चले क्या करूं क्या नहीं करूं, ज्ञान को याद करो, श्रीमत को लो और फिर उसका आंसर इमीडिएटली मिल जाएगा कि क्या करना है। तो बाबा ने कहा कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा है और आपका उस पर फेथ भी है। कोई ने कोई बात सुनाई और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको ऐसी कोई बात सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, तो आपने उस पर फेथ रख के वो बात सुन ली, माना आपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब कुछ झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाबा का फरमान क्या है? क्या ऐसा समाचार भले सुनो? क्या ये फरमान है? नहीं। क्यों नहीं सुनो? क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाता है इंसान। जैसे अगर एक डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ, वो दवा खिला रहा है, तो मैं उसकी दवा खाऊं एक की, फिर दूसरे की भी लूं, वो बोलेगा ये ठीक नहीं दिया, तो इसका भी असर नहीं होगा, उसका भी नहीं असर होगा, फिर तीसरे के पास, तो उम्र कट जाएगी। एक तो है कि ज्ञान की बात जो हम सुन रहे हैं, बाबा कह रहे कोई ने आपको कोई बात सुना दी, तो उसमें आपका फेथ भी है, आपने सुन ली, आपने कहा ये व्यक्ति तो सही है, उसकी बात सुन ली, फिर बाबा ने कहा वो बोल भी सच रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन जब वो आपको सुना रहा है आपने वो बात अंदर समा ली, कट नहीं की, सच भी है, लेकिन ऐसा समाचार सुन लेना, क्या ये सही है? आप समाचार की बात कर रहे हैं कि कोई भी बात है, वो बात मतलब समाचार है ना, कोई आकर आपको कुछ सुना रहा है। अच्छा, आप इनकी बात कर रहे हैं जैसे न्यूज़पेपर में जो आता है ये फलाना हुआ, फिर कोई क्या हुआ? और आकर आपको कोई भी बात सुना रहा है, किसी की शिकायत भी तो लगा सकता है, कोई भी बात सुना रहा है। हाँ, तो आपने कितने एपिसोड्स पे बोला है
कि ज्यादा जो है अपने को फिल नहीं करना, इन्फॉर्मेशन भर भर के दिमाग This is the point. में, फिर कल दूसरा कुछ और बोलेगा, दोपहर में आके तीसरा कुछ बोलेगा। अब बाबा ने कहा वो सच भी बोल रहा है। तो भी मेरे क्या काम का है वो? जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नेसेसरी नहीं, वो इन्फॉर्मेशन वेस्ट है, अंदर लेना नहीं। वेस्ट ऑफ थॉट, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम। बाबा ने पहली लाइन में भी बोला ना, आप क्या समय का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हो, हो रहा, सत्युपयोग कर रहे थे क्या? अगर ये फालतू बात करने से सत्युपयोग कहाँ हुआ? सिर्फ वो समय नहीं जाता जब हम वो बात कर रहे होते हैं, चिंतन होता है, इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है, उसका असर हमारे नजरिए पे पड़ता है, चित्त में चली उसका जाती है असर, हाँ, उसका असर हमारी सोच पर पड़ता है, फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाएगी। फिर हम 10 लोग को वो सुनाते हैं, तो फिर तो हमारा कर्म भी बनता है। फिर हम 10 को फोन कर करके बोलते हैं, सुनो ऐसा हुआ, सुनो ऐसा हुआ, सुनो। तो ये सारा टाइम वेस्ट हो गया। कितना गॉसिप हो गया ये गॉसिप हो गया। लेकिन इसमें बाबा ने कहा बात भी सच्ची है, लेकिन अगर आपकी आवश्यकता, मेरे काम की नहीं है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन करना है। हजारों बातें दुनिया में, लाखों में बातें हैं, हाँ। मेरे काम की जो है वो ही लेना है ना। जो आज हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा थॉट्स चलती है, कंसंट्रेट नहीं होता, थिंकिंग टू मच चल रही है, उसका असर शरीर पर भी, उसका असर मेंटल हेल्थ पर भी, उसका असर आत्मा वीक, टू मच थॉट्स बिकॉज टू मच इंफॉर्मेशन। किसी ने मुझे जैसे कहा कि आप फलानी बहुत ही बड़ी पोस्ट आपको गवर्नमेंट दे रही है, आप ले लो। मैंने बोला मुझे क्या ये मेरे गोल पे ले जाएगी? ये मेरे काम की नहीं है। तो मुझे अपने काम पे चलने दो, क्योंकि फिर मैं अपने रास्ते से हट जाऊंगा। तो अब जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हमें आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, तो फर्स्ट डिप्लीटर वेस्ट इन्फॉर्मेशन। हम उसको वेस्ट कहेंगे अगर बाबा कह रहे मे बी इट इज ट्रू, बट मेरे लिए आवश्यक नहीं है, I don't need it. तो बाबा ने इसीलिए सारी सिचुएशन सुना दी कि जो सुनाने वाला है वो भी अच्छा है, जो वो सुना रहा है वो भी सच बोल रहा है, लेकिन क्या वो समाचार आपके यूज़ का है? अगर नहीं, तो क्या ये सुनना बाबा का फरमान है जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है? ये हमें बहुत डीप चेकिंग करनी है। जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते। एक क्राइटेरिया चेक करना है, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ इंटरेस्टिंग समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वो समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट हुआ या नहीं हुआ? और इंटरेस्टिंग जो वर्ड यूज किया है बाबा ने, इंटरेस्टिंग उसके लिए है जिसका ध्यान अभी भी पूरा बाबा की मत पे नहीं। जिसको ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, बाबा सारा दिन में, चाहे वो दुनिया का समाचार है, चाहे जहाँ हम रहते हैं या काम कर रहे हैं वहाँ भी समाचार सुनने को मिलता है। पता है ऑफिस में क्या हुआ, पता है उसने क्या किया, उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसने जाकर उसको क्या बोला, ये भी तो समाचार है ना सर, इंफॉर्मेशन। फिर सोशल मीडिया, आज हमारे पास इंफॉर्मेशन। अब अगर हम ये सारे क्राइटेरिया उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करें जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं, जिसका आप कुछ कर सकते नहीं, वो समाचार अगर सुन लिया तो बुद्धि की एनर्जी को वेस्ट किया। अब अपने व्हाट्सएप को सिर्फ खोले या अपने फेसबुक को देखें, सारा दिन में आज हम फेसबुक पर भी देखें, वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ किया, वो यहाँ खाना खा रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ हॉलिडे पे गए। दिस ऑल इंफॉर्मेशन है, सच है, रॉन्ग कुछ नहीं है, लेकिन उसका मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इंफॉर्मेशन 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 बुद्धि की एनर्जी को वेस्ट करती है। अब अगर आप अपने व्हाट्सएप आज खोलकर देखेंगे, सारे जिनके साथ तो कोई काम की बात हो रही है वो 1%, बाकी सब कुछ जो आ रहा है, चाहे वो वीडियोस हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, फोटोज हैं, पोस्टर्स हैं, कितने साल पहले बाबा ने ये बोला है जब आपका कोई ना रिश्ता है उनसे,
ना उनको जानते हैं, Yes. ना कोई मतलब है। हाँ. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, एग्जैक्टली आज जो हो रहा है वो तब बोला आज, था। yes. पता नहीं कितने साल पुरानी Yes. बात है ये। जिस बात से आपका कोई कनेक्शन नहीं, हाँ, फेसबुक में जो आता है हमारा कनेक्शन नहीं है, वो किसी और के लिए सच है। जो नहीं, ठीक है, ट्विटर पे जो ट्वीट करता है, आई एम गोइंग टू शिमला, आई एम हियर, आई एम देयर, कोई आई एम एंजॉयिंग दिस वेदर। अब अगर नॉर्मल बात सत्य है, हाँ, और इंटरेस्टिंग भी है, हाँ, तो लेकिन तुम्हारा ना उसको आप जानते हो ना आपके काम किए। अब नॉर्मल अगर कोई कहे कि इसमें क्या रॉन्ग है, ये तो कुछ रॉन्ग नहीं है ना, कोई गलत नहीं किया, कुछ पाप नहीं किया, इसमें क्या रॉन्ग है, कुछ और सुनना या किसी के बारे में पढ़ना, इसमें क्या रॉन्ग है। ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रेलेवेंट टू अस increases the thought process, influences the thought process with the perspectives of other people. दूसरों के नज़रिए से हमारी सोच कलर होती जाती है, और तब फिर वो जो ज्ञान जो हमें सत्य सिखा रहा है वो कभी कभी कहीं तो स्लिप हो जाता है। तो आज अगर हम सिर्फ ये अपने लिए अंडरलाइन करें, जिसके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं, जिस समाचार के साथ, और जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम किसी की चीज़ के लिए कुछ कर सकते हैं देन वी हैव टू डू। लेकिन ये 2 क्राइटेरिया ऊपर में आया ना, हाँ, परोपकार। हाँ, हाँ, अगर उपकार कर सकते हैं तो तब रेलेवेंट है। yes. तो लास्ट का पर जो है yes. एक ही है। yes. उपकार कर सकते हो तो आप सुनो भी, बैठो भी, इंफॉर्मेशन भी लो, right. और सुनो, अपने चित्त में लो, वर्क फॉर इट, सेवा करो। आज के समय में ये बिलीफ सिस्टम है कि नॉलेजेबल मतलब जिसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो सब कुछ पढ़ना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। द अदर डे वन सिस्टर सेज टू मी, अगर हम नहीं पढ़ेंगे सब कुछ कि सब न्यूज़पेपर्स में क्या आ रहा है, चैनल पे क्या आ रहा है, तो देन पीपल कॉल अस इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। आज लोगों को ये पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके अपने मन के अंदर क्या चल रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है नहीं मालूम है, घर में अपने अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्या डीप इमोशंस हमारे अंदर भरी हुई हैं, क्या क्या हमारी, तो यही है फिलिंग इन ऑल फालतू इन्फॉर्मेशन। अटेंशन कहाँ पर है, आपका ध्यान कहाँ पर है। आपका ध्यान बाहर की दुनिया में जितना होगा उतना आप अंदर की अपनी दुनिया से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो बाहर की दुनिया का समाचार नहीं मालूम is considered by society that you are not knowledgeable. Considered by society, maybe which society? Belief system है ना, हम उसी समाज में जीते हैं। कुछ लोग होंगे, हम उस समाज में जीते हैं जहाँ कई बिलीफ सिस्टम बने हैं। He is well read, well informed. Well read, well informed. And well connected. But self-realized? Zero. तो उस पर attention. उनको शायद self realization का meaning भी नहीं मालूम होगा। Focus right रखना है कि मेरा attention किस पर होना चाहिए, बीज पर। वृक्ष पर भी attention होना चाहिए, तो किसके वृक्ष पर attention चाहिए मुझे? अपने जीवन के वृक्ष पर ना। बट ये सब बातें जो हम कर रहे हैं ये उसी के लिए रेलेवेंट है जिसको ये रास्ता लेना है। अगर कोई समझो जर्नलिस्ट है, उसको कर ले दोनों वो काम उसका, अगर उसका यही काम है तो। जिसको ये रास्ता लेना है, इसका मीनिंग क्या है? स्पिरिचुअलिटी कोई रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ पाथ। स्पिरिचुअलिटी इज द वे टू वॉक ऑन योर पाथ। या Spirituality is not a path. What is your goal? आज चाहे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ भी हो, कोई एक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, जैसे ये हमारा पाथ है। स्पिरिचुअलिटी ऐसे कोई अलग पाथ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये जो आपका पाथ है, जो जीवन आप जी रहे हैं, वो पाथ में आपका परिवार, आपका वर्क प्लेस, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी सेवा, ये सब जो आपका रास्ता है, इस रास्ते पर चलना कैसे है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। Okay. Spirituality is not a different road.
Spirituality is the way to walk on the road of जैसे your कहते हैं life. ना, राजनीति, नीति से राज करना, उसको राजनीतिक, वैसे ही एक सही तरीके से आप अपने पाथ पे चलना. अगर मेरा गोल एक्टर बनना है तब भी, या मुझे कोई बिजनेस करना है तब बिजनेसमैन, तब भी अच्छे सही रास्ते से. आज कई बार क्या होता है, हम स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्म को एक अलग, जैसे एक प्रोफेशन होता है ना, ऐसे बोलते हैं ये तो आध्यात्मिक है. आध्यात्मिक कोई अलग फील्ड नहीं है कि ये तो ये है, ये तो स्पिरिचुअल है. ईच बीइंग, ईच सोल will need to be spiritual if they want to be happy and healthy. But हैवी तो each being spiritually तो है. Spiritual means spirituality हमें जो सिखा रही है सही सोच और जीवन जीने का तरीका, वो कोई अलग फील्ड नहीं है, वो कोई एक अलग एज के लिए नहीं है, वो कोई कुछ लोगों के लिए नहीं है, वो हर आत्मा के लिए है ना. Spiritual businessman, spiritual parent, spiritual student, not student, parent, businessman, ये spiritual. It can also be called righteous. It is right here. नहीं. आज अगर हम देखें अपने लिए, फिजिकल हेल्थ क्यों अफेक्टेड हो रही है? क्योंकि थिंकिंग स्पिरिचुअल नहीं है, लाइफस्टाइल स्पिरिचुअल नहीं है, खाने पीने के तरीके स्पिरिचुअल नहीं है. मेंटल हेल्थ अफेक्टेड हो रही है, रीजन क्या है? स्पिरिचुअल थिंकिंग स्पिरिचुअल नहीं है. इसलिए पहले इंटेलिजेंस क्वेश्चन आता था IQ, फिर आया इमोशनल क्वेश्चन EQ, आज दुनिया में सीख गए लोग स्पिरिचुअल क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि अगर स्पिरिचुअल क्वेश्चन स्ट्रांग होगा तो बाकी सब स्ट्रांग, सब अपने आप होंगे. एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन मीन्स क्या? सही सोचने का तरीका. सही सोचने के तरीके से ही तो शरीर ठीक बनेगा, सही सोचने के तरीके से ही तो माइंड ठीक होगा, सही सोचने के तरीके से ही तो रिश्ते अच्छे होंगे, सही सोचने के तरीके से ही तो प्रोफेशन और अच्छे से करेंगे. तो स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी अ डिफरेंट पाथ. Because sometimes we say, no, this person is spiritual. That is why all this is right for them. We are on this side of life. It's not this side, that side. यहाँ मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि दो तरीके से यही काम होता है, एक लड़की एक प्यार से. तो which one will you choose? Right. So this makes you choose the right path and a better path. Both may be right, but love का फिर effect क्या है? Both are not right. Even if both are both right. are not right. Why? Because अभी short term में right for the short term right में for the result. no, short term में आपको वो right लगता है कि result आपको मिल गया, कि आपने प्यार की, consequences की बात कर रहा हूँ, प्यार से बात की या डांट के की. चलो आपको रिजल्ट डांट के मिल गया, काम निकल गया. लेकिन लॉन्ग रन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? खुशी जा रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है. खुशी जा रही है, हो सकता है उसका रिपरकशन भी मिले. बीमारियां बढ़ रही हैं. ये एक बार करने से नहीं हुआ ना, कि आपने एक बार डांट दिया. एक बार डांटने से कुछ नहीं होगा. एक बार डांटने से तो आउटकम सिर्फ यही दिखेगा, काम हो गया मेरा, लोगों ने मेरा कहना मान लिया. आपको विजडम देती है ना, जो चीज प्यार से निकाल सकते हो वो गुस्से से निकाल सकते हो तो ये होता है, प्यार से निकाल सकते हो तो ये हो सकता है. स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन का मूल फाउंडेशन है. उस फाउंडेशन के ऊपर हमारे जीवन की सारी बिल्डिंग खड़ी है. फाउंडेशन अगर सही तो बिल्डिंग स्ट्रेट खड़ी रहेगी. फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं, तूफान आएगा छोटा सा, बिल्डिंग हिलेगी. स्पिरिचुअलिटी हमारा फाउंडेशन है. वी नीड to really explain this to us. Spirituality is not about age. It's not about which phase of life I am in. Spirituality should be taught to us from nursery. सही बात. जब एक बच्चे को बोलना चलना सिखाओ, तभी से सही सोचना सिखा दो. बट वैसे भी हमारे संस्कारों में, इस देश में स्पिरिचुअलिटी तो वैसे भी आपके जीन्स में, आपके ब्लड में. राइट. तो फिर स्पिरिचुअलिटी एक अलग पाथ नहीं है. एंड कभी भी
जब कोई अपने लिए राइट और रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं तो ये नहीं कहना हम तो इस साइड जीवन में ना, हमें तो ये सब करना पड़ता है, वो तो उस रास्ते पर है. There's only one रास्ता. And important is how do we want to walk on that रास्ता. This is very very important for us. Spirituality का भी wrong image बना दिया लोगों ने. क्योंकि हमने spirituality को किसके साथ जोड़ा? हमने कहा कपड़े ये कौन से पहन रहे हैं, ये काम कौन सा कर रहे हैं, ये तो आश्रम में रह रहे हैं, ये तो सन्यास किया है. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट. वो तो कुछ आत्माओं ने करना है, वो भी बहुत सुंदर सेवा है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें निमित्त बनते हैं. दे आर लाइक टीचर्स. लाइक टीचिंग इज अ प्रोफेशन. तो कुछ आत्माएं टीचर्स बनेंगे स्कूल्स कॉलेजेस में, तब तो बच्चे जाकर पढ़ेंगे ना. तो इसी तरह जिन आत्माओं ने सन्यास किया, आश्रम में रह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं हमें, वो टीचर हैं. टीचर भी क्या है, मतलब परमात्मा का ज्ञान हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. लेकिन स्पिरिचुअलिटी वो तो जीवन जीने का तरीका है. वो एक अलग रास्ता, एक अलग फील्ड, कोई अलग एज पर या जीवन में आने के बाद कोई प्रॉब्लम में जाने के बाद वो रास्ता नहीं है जाने का. So many times people will ask, आपके जीवन में क्या हुआ जो आप उस तरफ चले गए? तो कौन सी तरफ चले गए? या आप उस तरफ चले गए स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो आपकी लाइफ में क्या? तो स्पिरिचुअलिटी अभी भी हमारे माइंड में एक अलग दिशा है जीवन की. नहीं, बट होता तो है ना, ये भी सही होता है. कई लोगों को एकदम कुछ शॉक लग जाता है कि वो दुनिया भले वो राइट बात है कि आपके जीवन में कोई परिस्थिति आए, घटना आती है, तो फिर आप बैठ के सोचते हैं ये. लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा क्या हुआ जब आप उस रास्ते चले गए? एज इफ कि आप कोई दुखियारी और कहीं आप घर बार छोड़ के. तो वो एक अलग रास्ता नहीं है. दिस वी रियली नीड टू कीप ऑन टेलिंग आवरसेल्फ. वो ही रास्ता है, अलग रास्ता नहीं है. जैसे फिजिकल हेल्थ एक अलग रास्ता तो नहीं है. पुराने जमाने में तो आफ्टर 50 सारा जीवन स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे रखा था. आपने बिजनेस कर लिया, आपने ब्रह्मचार्य कर लिया, सब कर लिया, अब बस फिनिश्ड आफ्टर 50. अभी पुरानी बातें हुए जस्ट टू टीच यू, ये सही, ये मिला, ये मिला. बट इट कैन नॉट बी आफ्टर 50. बट अगेन इट कैन नॉट बी. इट शुड बी राइट फ्रॉम द डे वन. वो जो था वो एक जीवन को फेजेस में डिवाइड किया हुआ है कि ये एज तक आप स्टडी करेंगे, ये एज तक आप अपनी फैमिली को संभालेंगे, और ये एज के बाद आप रिटायर हो जाएंगे, हैंड ओवर कर देंगे. हाँ, तो उससे फिर मुक्ति मिल जाती है, डिटैचमेंट भी तो हो जाती है. लेकिन डिटैचमेंट 50 के बाद नहीं ना. डिटैचमेंट 50 के बाद नहीं. डिटैचमेंट शुड बी फ्रॉम डे वन. डिटैचमेंट, अपनी ईगो से डिटैचमेंट, वी हैव टू बी टॉट फ्रॉम डे वन. अगर हमने 50 साल अहंकार और अहंकार से जुड़े सभी विकारों के साथ बिताया, तो वो 50 साल जीवन के कैसे बीते? और फिर उसके बाद हमने कहा अच्छा अब डिटैचमेंट. That is not possible, ना? It's not easy also. Yes. So it's not phases, it's not age कि इस एज के बाद spirituality. Spirituality means health of the soul. सिस्टर, यहाँ पर मुरली को कंटिन्यू करते हैं अगले एपिसोड में. Spirituality means health of the soul. Health of the soul. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.